में हम हैं तो सी पोएम का देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए क्लीयर स्काई फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब नैरो स्ट्रीट यानी एक पतला सा रास्ता वहाँ से दिखाई दे रहा है और वो पतला सा रास्ता जो है वो भी विथ ए क्लीयर स्काई। अब वो भी सोच रहा है कि मैं किसी दिन तो ज़रूर आसमान के ऊपर सैर करूँगा या आसमान के ऊपर मेरी जीत होगी। फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जबकि वो बहुत दूर है नदिया से, दरिया से, आसमान से, सितारों से, सभी से दूर है, लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं वो आसमान छूने की बातें करते हैं। श्योरली Shakespeare is with the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space a foggy slum, so blot their maps with slums as we guess doom. तो अब यहाँ पे श्योरली देखिए, श्योरली बताया शेक्सपियर ने किस विकेट। शेक्सपियर जो थे वो बहुत ही टेढ़ी सोच वाले थे, उनकी जो सोच थी एकदम सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। द मैप ऑफ ए बैड एग्जाम्पल, अब उनका कहना था ये जो नक्शा है वो तो एक बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, यानी कि जैसे नाव होती है, सूरज होता है, तो नाव से सूरज से प्यार करना एक तरह से जो गरीब होते हैं उनके लिए चोरी के बराबर है कि अगर उन्होंने ये चीज़ें देख ली मतलब उन्होंने चोरी करने की सोची। फॉर लाइव्स स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और उनकी जो जीवन होती है वो इसी तरह से बीतता है जैसे कोई क्रैम्प्ड होल, जैसे कि होल जो होता है उसमें 100 तरह की रुकावटें आती हैं कि छोटे छोटे से चीज़ें भी उसमें डालना बहुत मुश्किल होता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उसी तरह जो फॉग होता है यानी धुंधलापन होता है, धुंधलेपन से लेकर अंधेरे तक की जर्नी है। On the slag heap these children wear skins peeped through my bones by bones and spectacles of steel। अब उसी जगह पे ये जो गरीबों के बच्चे होते हैं इनकी जो चमड़ी होती है, चमड़ी भी एक तरह से जैसे उधार होती है कि वो झांक कर देखेंगे अच्छी तरह से तो उनकी हड्डियाँ दिखाई देंगे, एंड अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी हड्डियाँ स्टील की दिखाई देंगी जिस पे कोई चोट का या मार का या सीज़न का इफ़ेक्ट नहीं करता। विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स, और कई बार तो उनका जो ऐसे लगता है जैसे ग्लास से बना है, ग्लास यानी कांच का जैसे बना हुआ है कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि अगर एक बॉटल कांच की होती है तो हम उसको एक पत्थर मारें तो वो टूट जाती है, उसी तरह उनकी हड्डियाँ होती हैं। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो सारा समय होता है वो ठीक वो झोपड़पट्टी में एकदम धुंधला ही होता है, मतलब उनको कभी भी सूरज की रोशनी साफ साफ नहीं पड़ती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स यू स्लम्स एज वी गेस्ड होम, इसी तरह मैप्स जो होते हैं, नक्शे जो होते हैं उनको तो एक जगह लगाया जाता है स्लम्स एज वी गेस्ड होम, और लेकिन स्लम्स का जो जीवन होता है या झोपड़पट्टी का जो जीवन होता है वो एज ए बिग डूम, एक ऐसी यात्रा होती है जो कभी ख़त्म ना हो पाए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into the books and books the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun। अब देखिए अनलेस गवर्नर, जैसे कि अब उनका इलाका तो तब तक वैसा ही रहता है जब तक कि कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर कोई उनके गांव में नहीं जाता है देख रेख करने के लिए, तब तक उनके नक्शे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज़, अब ये जो नक्शा होता है ये उनके लिए खिड़की का काम करता है, और ऐसी खिड़की जो कि हमेशा शट अपॉन देयर लाइफ्स, उनकी ज़िंदगी के लिए हमेशा वो बंद ही रहते हैं, उसके पल्ले जो होते हैं हमेशा बंद ही होते हैं। कैटाकॉम्स यानी कि कभी कभार कीड़े मकोड़े जैसे इधर उधर रेंगते पहुँचते हैं उसी तरह से कभी कभार थोड़ी सी एक झलक दिख जाती है फिर वो बंद हो जाते हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अब वो बंद ही रहती है, जब तक बंद रहती है जब तक कि पूरे टाउन में ब्रेक नहीं हो जाता है, यानी पूरा टाउन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इसीलिए बच्चों को दिखाया जाता है कि वो हरियाली देखें, खेतों को देखें, खेतों
में जो देखेंगे तो उनको दुनिया के बारे में अंदाज़ा मिलेगा। रन एज़ ऑन गोल सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स, और वो जो मट्टी होती है उस मट्टी के ऊपर वो दौड़ें और दौड़ेंगे तो एंड लेट देयर टंग्स दौड़ेंगे तो उनकी ज़बान जो है वो रन नेकड इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, तो उनकी जो ज़बान से शब्द निकलेंगे वो इस तरह के शब्द होंगे जैसे कि एक नेकड बुक्स यानी जैसे एक किताब होती है, किताब खुली रहती है, किताब के जो पन्ने हैं सफ़ेद और हरे रंग के हैं लेकिन किताब जो है उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, उसी तरह से इन लोगों की लाइफ होती है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, एक ऐसा इतिहास जिसकी भाषा सिर्फ सूरज है। तो ये पोयम मतलब क्या बताई गई है कि जो गरीब होते हैं या स्लम एरियाज़ में रहने वाले होते हैं उनके साथ हमेशा सब चीज़ों की लैकिंग होती है, कमी हो जाती है, ना उनके घरों में सूरज की रोशनी पड़ती है, ना कहीं से हवा आती है, ना कोई उनको गरीबी में पूछने वाला होता है, ना उनको कोई पढ़ाने वाला होता है। ऐसे में अगर उनको कहीं थोड़ी सी भी झलक या थोड़ी सी भी रोशनी मिल जाए तो उस रोशनी को भी वो लोग धुंधला समझते हैं, यानी क्योंकि वो रोशनी जो होती है बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो ये गरीबों के ऊपर की जीवन यात्रा है जो कि इस पोयम के ज़रिए आपको बताई गई है। अब ओके नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे मीनिंग्स दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड टायरोलिस वैली पर्टेनिंग टू द टायरोल एंड ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। अब एक है पर्टेनिंग टू द ट्रायल एंड ऑस्ट्रेलियन, जिस तरह से ऑस्ट्रिया में रहने वाला एक अल्पाइन होता है, अल्पाइन यानी एक पेड़ होता है लेकिन उसकी प्रोविंस होती है कि यानी बहुत बड़े बड़े कामों में वो लिया जाता है, तो उस तरह की वैली है। यानी आप कह सकते हैं कि वैली में होने वाला एक ऐसा पेड़। अब नेक्स्ट है कैटाकॉम्स, अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विथ एक्सकवेशंस ऑन इट्स साइड्स फॉर टॉम्स। ऐसा होता है वो रास्ता जो कि पत्थरों से ही बना होता है और पत्थरों के ही पिलर्स होते हैं जिसे हम टॉम्स कहते हैं। द नेम कैटाकॉम्स बिफोर द 17th सेंचुरी वाज अप्लाइड टू द सबटेरियन सिमेट्रीज नियर रोम। अब रोम में बना हुआ एक ऐसा सिमेट्रिकल रास्ता होता था कि जो कि 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और ये रास्ता उसी तरह का था, काटेला या पतले पतले सकरे रास्ते जिनमें से लोगों का निकलना मुश्किल होता था। तो उसी तरह यहाँ पे गरीबों का जीवन बताया है कि वो जीवन तो जी रहे हैं लेकिन उनका जीवन का हर दिन बहुत ही मुश्किल होता है। तो होप आप लोगों को पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।